एवरीवन वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी सामान्य ज्ञान का बुक। ये 2025 का बुक है। ये हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ये जो वीडियो है पार्ट 1 होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से शुरू होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 100 व्यापारियों ने मिलकर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अधिकार पत्र चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहा जाता है। कंपनी के भारत में शासन की समस्त शक्ति गवर्नर और उसकी परिषद, जिसमें 24 सदस्य थे, को सौंप दी गई। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापारिक स्वीकृति के लिए भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। उस समय भारत के सम्राट जो थे जहांगीर थे। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स का दूत सर टॉमसो भारत आया। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में उसकी मुलाकात जो हुई जहांगीर से हुई। 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल में फोर्ट विलियम और कोलकाता नगर की स्थापना की। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी से डाली तथा रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना विजय हुई। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि बंगाल के नवाब मीर कासिम व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। 1773 का नियामक अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यह भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास व बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके द्वारा कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ट सुधार। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनील कॉर्टिस थे। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को कुछ प्रांतों में यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों को भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए प्रारंभ की गई व्यवस्था को आगे बढ़ाया।
इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और विधानमंडलों को अपना बजट बनाने हेतु अधिकृत किया। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा व उच्च सदन राज्य परिषद। भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक 1935 ईस्वी का अधिनियम ही था। इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। 1935 ईस्वी के अधिनियम ने भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना बनाई, जिसमें भारतीय ब्रिटिश शासित प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल करना था। देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना जहां ऐच्छिक था, वहीं ब्रिटिश शासित प्रांतों के लिए एक अनिवार्य था। अधिनियम द्वारा इंडिया काउंसिल को अब समाप्त कर दिया गया तथा उसकी जगह भारत सचिव को परामर्श देने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के प्रांतों की जगह केंद्र में केंद्र द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। विधायी शक्तियों को केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों के मध्य विभाजित किया गया। 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: संघ सूची 59 विषय और प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। अगले वीडियो में जो हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे।